बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अपना पहला चैप्टर अगले दिन ही समाप्त कर लिया था। आज इसका न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न के कुछ सवालों को हम आप लोगों को संकेत करेंगे और आप लोग बाकी के सवालों को लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, तो पहला सवाल कुमार मित्तल की किताब से, नगीन प्रकाशन का न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसका भी न्यूमेरिकल, दोनों का मिला करके कुछ सवाल हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग प्रयास करिएगा दोनों प्रकाशन को सॉल्व करने का। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा और कैसा आवेश होगा? ये कुमार मित्तल का पहला सवाल है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया गया है QE मान लेते हैं इसको। QE की वैल्यू 1.6, ये किस में है? माइनस में, -1.6 × 10⁻⁻19 इतना कूलम्ब। तो कहा है अल्फा कण पर Q अल्फा। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका दोगुना आवेश किस पर होता है? अल्फा कण पर। तो इसका आवेश का दोगुना हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होता है, अल्फा कण धनात्मक होता है। इसमें प्रोटॉन होते हैं, तो ये क्या होगा? धनात्मक। इसलिए अब देखिए, जो Q का आवेश है इसको ज्ञात करना है। तो Q = क्या होगा? Q अल्फा = 2 × QE। लेकिन माइनस में नहीं होगा, ये किस में होगा? प्लस में होगा। तो ठीक है बच्चों, इसका मान रख दीजिए 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 होता है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, धनात्मक। और इसमें कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। तो ये पहला सवाल हो गया नगीन प्रकाशन का। आंसर मिला लीजिएगा, आंसर इतना ही होगा। जी हाँ, ठीक है। अब जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये बताते हैं एनसीईआरटी का 1.1, यानी कुछ सवाल इसके भी बताएंगे और कुछ एनसीईआरटी वाला भी। 1.1 का पहला सवाल, यानी पहले अध्याय का पहला सवाल। इसमें कहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। तो देखिए, इसमें दो गोले हैं। एक गोले पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब का आवेश और दूसरा जो गोला है इस पर 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब का आवेश है। तो देखिए, जब ये आवेश दिए गए हैं तो इनके बीच कुछ दूरी होगी, जिससे 30 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? इनके बीच कितना बल है, यानी F की वैल्यू निकालना है। तो F यहाँ पर, ये देखिए, सेम कूलम्ब के नियम की तरह बन गया जैसे बताया गया था उसका, यानी कूलम्ब के नियम पर आधारित है। तो इसमें F का मान आप कूलम्ब के नियम से ही निकालेंगे। तो ये Q1 हो गया, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, और ये जो दूरी दिया गया है R है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, R की वैल्यू इसमें दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻2 से गुणा हो जाएगा।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा, वही भाग दिया गया है इसमें। अब ये मीटर में हो गया, यानी 10 की 2 घात से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे तो ये पावर ऊपर जाएगी, -2 हो जाएगी। चलिए अब जो इसका सॉल्यूशन है, चूँकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R² होता है। तो इसकी वैल्यू कितना होती है 9 × 10 की घात 9, जो कि बहुत बार बताया गया आप लोगों को। Q1 की वैल्यू 2 × 10 पावर -7 इंटू Q2 के स्थान पे 3 × 10 पावर -7 और इसका बटा में 30 × 10 की घात -2 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, 9 का गुणा 4 में और 4 का गुणा यहाँ पे 9 चौक 36 हो गए, 36 तियाँ, या फिर 3 दूनी 6 कर लीजिए, 6 9 में हाँ 3 दूनी 6 और 6 9 में 54 हो गया। 54 × 10 की घात देखिए 7 7 14 हो जाएगा, 14 में से 9 निकाल देंगे, 10 की घात -5 हो गया। और नीचे क्या होगा देखिए, नीचे 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 हो जाएगा, और 10 की घात -2 है तो 10 की घात -4। अब देखिए यहाँ 2 घात इसमें समाप्त होगी तो 2 घात बचेगी, 2 घात ऊपर समाप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 54/9 × 10 की घात 2 यहाँ समाप्त, 2 ऊपर समाप्त, तो ऊपर बच जाएगी -3 घात। इसको 9 छक 54, 6 आ गया, यानी 6 × 10 की घात -3 न्यूटन इतना बल लगेगा। 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। एक बार इसको चेक कर लीजिए, सब मान सही रखे गए ना? हाँ ठीक है। ये पहला आवेश 2 × 10 की घात -7, दूसरा आवेश 3 × 10 की घात -7, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 की घात 9 होता है, और इसका 2 × 10 की घात -7, 3 × 10 की घात -7, और यहाँ पे 30 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया, नीचे 900 हुआ, 900 का भाग करेंगे 54 में, और इधर 10 की घात -5, 4 1 घात बचेगी, और यहाँ से 2 घात और जाएगी तो 3 घात हो जाएगी। अब इसको काट दीजिए, 9 छक 54, 6 आ गया, 6 × 10 की घात -3 बचा है। या तो देखो बच्चों, इसको इतना भी लिख सकते हो, 6 × 10 की घात -3 है ना, 3 अंक इधर खिसका दो दशमलव, तो 6 के बाद 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इतना न्यूटन भी हो सकता है। जो बल का मान होगा 0.006 न्यूटन, 0.006 न्यूटन। और ये कैसा बल होगा देखिए, दोनों आवेश धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ प्रतीत हो रहा है इसके द्वारा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये सवाल एक एनसीईआरटी का भी हो गया। तो चलिए अब दूसरा सवाल, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं कुमार मित्तल वाले से। इसमें देखिए दूसरा सवाल दिया, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो इसमें n का निकालना है क्वांटीकरण से, या फिर दूसरा लगा दे रहे हैं इसको भी,
ऋण आवेश है। कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। देखिए Q की वैल्यू इसमें दिया गया है, 1 कूलाम है। कितना आवेश है? 1 कूलाम है। तो 1 कर दीजिए इसको। N की वैल्यू ज्ञात करना है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको इधर भेज देंगे तो 1/1.6 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 19। ये N इज इक्वल टू हो गया। अब देखिए इसमें भाग करेंगे, 1 में भाग देना है 1.6 से, तो कितना आएगा? नोट कर लिए होंगे शायद, आशा है, इसलिए इसको इरेज करते हैं। बच्चों 1 में 1.6 से भाग करना है तो दशमलव लगाएंगे, 10 होगा। भाग जाएगी क्या? हाँ, अब भाग जा सकती है, नहीं जाएगी। तो 1 0 बढ़ा लीजिए तो ये 100 हो गया। 16 छक्का 96। अब 4 बच गया, फिर 16 दूनी 32, 16 पचे 80। इतना आ गया। कितना आया? 0.0625 इंटू 10 पावर 19 इज इक्वल टू N। N की वैल्यू, अब देखिए N की वैल्यू निकालना है तो अगर इसको 2 अंक इधर करेंगे, किधर? दाहिनी ओर, तो 2 अंक इसमें से घट जाएगा। तो 6.25 गुणे 10 की घात कितना होगा? 2 कम करना है इसमें से, 17। 10 की घात 17। इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। हाँ तो बच्चों ये भाग देखिए, मिला लीजिएगा, सही है। अच्छा, 1 में 16 से भाग 1.6 से भाग करना है, इसका मतलब 10 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10 भागे 16, इतना हो सकता है। अब 10 में 16 से भाग करना है तो दशमलव लगाएंगे 16। एक गलती हो गई है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसको बच्चों। तो यहाँ पे 0.625 आएगा। कितना आएगा? 0.625। तो ये 18 घात होगी, 18 घात। और इतनी संख्या होगी, संख्या कोई मात्रक नहीं होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिक रहेंगे। इसके बाद जो NCERT का अगला क्वेश्चन है, देखिए अब बल निकालने वाला नहीं बताएंगे, अगर दूरी का आएगा तो उसको बता देंगे। हाँ, दूसरा सवाल देखिए NCERT का दूसरा, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर A1.2 NCERT किताब, आवेश का मान दिया गया है। पहला आवेश Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलाम। इतना आवेश है। किसी गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का, यानी F की वैल्यू दिया है 0.2 न्यूटन, इतना बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है तो आवेश का मान 0.8, Q2 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रोकूलाम। इतना आवेश है तो कहा इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या निकालना है? R की वैल्यू निकालना है। R कितना होगा?
तो देखिए एफ आ गया, Q1 Q2 आ गया, तो कूलाम का नियम फार्मूला क्या होता है, चूँकि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। सब मान जहाँ जहाँ है वहाँ रख दीजिए, इसलिए एफ की वैल्यू क्या है 0.2 न्यूटन। और एक चीज़ इसे चेंज कर लेना, माइक्रो कूलाम में दिया है तो इसको कूलाम में चेंज करेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये भी हो जाएगा। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम आवेश होता है, इसीलिए चेंज किया, या फिर एक माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। अब ये 0.2 हो गए तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि न्यूटन में दिया गया है। इसका एसआई मात्रक है, जो भी राशि एसआई मात्रक में ना हो उसे पहला काम क्या होता है, एसआई मात्रक में चेंज करते हैं। तो उसे चेंज किया गया, इसे अब आप लोग आगे कर सकते हैं, प्रयास करिए। वैसे बताएंगे इसको, अभी आप लोग अपना दिमाग लगाइए, एक बार देखिए। बहुत गर्मी है, क्या किया जाए। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग परेशान हैं और आप लोग मस्ती कर रहे हैं। मस्ती मत करिए बेटा, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपको देना, हमको नहीं। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻8 है यहाँ पर, 10⁻⁻6 अपान कितना होगा, आर स्क्वायर निकालना है, आर की वैल्यू को निकालना है। अब देखो 0.2 से 0.4 कट जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4, पॉइंट तो पॉइंट से कैंसिल हुआ, और ये 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 4 भी कैंसिल। अब देखिए इधर 9 घात है, इधर 6 6 12, 12 घात में से 9 घात घटा दीजिए, इधर 1 बचा है, 1 के जगह पर आर स्क्वायर को भेज दीजिए, आर स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा। ये 9 और यहाँ पर कितना है 0.8 है, और ये 6 6 12 घात में से 9 घात घटा देंगे, तो 12 में से जब 9 निकालेंगे कितना बचेगा, 3, माइनस में 3 हो गया। और देखिए एक इसमें से और निकाल लीजिए तो -4 घात हो जाएगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 8 × 10⁻⁻4 इतना होगा। ये 8 कैसे हो गए, देखो बच्चों, एक घात जब दाहिनी तरफ जाते हैं, ये आप लोग 11 पढ़े हैं या फिर आज भी पढ़ लीजिए, जब दशमलव को यहाँ क्या होगा पॉइंट को दाहिनी ओर ले जाओगे, जितना अंक ले जाओगे उतना पावर माइनस हो जाएगी, यानी उतना घटा दोगे, और जितना बाईं ओर लाते हैं उतना पावर प्लस होती है, इधर माइनस इधर प्लस। पावर में जो 10 की पावर होगी, देखिए -3 थी, एक घटा दिए तो -4 हो गई। अभी यहाँ पर अगर यहाँ मान लीजिए होता दशमलव इधर ले जाते तो यहाँ पर एक घात बढ़ जाती, यानी +1 करते तो ये 2 हो जाता माइनस में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए r इज इक्वल टू क्या होगा, √9 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4 है, तो 9 ये वर्ग संख्या है, ये निकल जाएगी 3, और 8 का क्या होगा 2√2 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, 4 का -2। इसके बाद बच्चों ये पॉइंट जो √2 है इसकी वैल्यू रख दीजिए,
तो इधर हो जाएगा R इज इक्वल टू, इसको प्लस माइनस भी करेंगे, प्लस माइनस जब रूट भेजते हैं इधर तो प्लस माइनस आता है, जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया है, 3-4 साल पहले कक्षा 8 में पढ़े होंगे। तो प्लस माइनस 3 गुणे 2 गुणे 1.41, एक कर्डिन 2 का मान होता है, या फिर √2 का मान इतना होता है, और 10⁻⁻2 है। अब देखो बच्चों, इसका गुणा पहले कर लीजिए 2 का, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2 गुणे 10⁻⁻2। अब इसका गुणा कर देंगे, प्लस माइनस 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 2 8 गुणे 10⁻⁻2। इतनी त्रिज्या होगी। R इज इक्वल टू इतना मीटर आएगा बच्चों, क्योंकि जितने मात्रक थे सबको हमने चेंज कर दिया है मीटर में या फिर एसआई प्रणाली में, इसलिए ये भी किस में आएगा, एसआई में ही आएगा। फिर से एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एक गलती हुई है बच्चा, ये जो 4 को काटे थे हम लोग, ये कहाँ चला गया। यहाँ शुरू करिए, देखते आइए, देखिए यहाँ 2 दूना 4, जो ये 2 था ये कहाँ चला गया, यहाँ पर होना चाहिए इसको, तो यही गलती है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ कितना होगा, 8 दूनी 16, 1.6 हो जाएगा, 1.6 क्या, अब ये 16 हो गया बस, और कोई गलती नहीं बच्चों। इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ज़्यादा करड़ी ओड़ी का मान रखने की अब ज़रूरत नहीं है। 4 हो जाएगा, 4 3 12, ये तो बढ़ गया। ये भी समझ लीजिए एक प्रकार से, अगर उतना ही होता, मान लीजिए यहाँ 2.2 रहता तो उस प्रकार से हल करते जैसा कि आपको अभी हमने बताया। तो इसका मान आ जाएगा ±12 मीटर। लेकिन ये माइनस से मतलब नहीं होता, क्योंकि दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए +12 मीटर यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। R इज इक्वल टू +12 मीटर। तो बच्चों NCERT का 2 सवाल और कुमार मित्तल का 2 सवाल हो गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, एक सवाल देखिए जो दिया गया है 5वां कुमार मित्तल में। (7N14) नाभिक पर, यानी नाइट्रोजन के अणुओं को दिया गया है, काय पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी आवेश की मात्रा निकालना है किसमें, कूलाम में। ये सवाल नंबर 5 है कुमार मित्तल का 5वां सवाल। देखिए जब NCERT का सवाल लगाएंगे तो इस तरह लिखे होंगे, है ना, 1.1 था, 1.2 है। अब लेकिन इसका जो बताएंगे कुमार मित्तल का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे होंगे। अब देखिए 5वें में कहा है 7N14 ऐसे है में कूलाम में, यानी Q की वैल्यू निकालना है। Q की वैल्यू नाइट्रोजन के अणु में निकालना है। नाइट्रोजन के अणु में किसकी वैल्यू, कूलाम की, आवेश की। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। N के स्थान पे यही 7, कितने नाभिक हैं, कितने प्रोटॉन हैं इसमें, 7 हैं। तो 7 गुणे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये नंबर देखिए, जब तत्वों का नाम दिया रहता है तो कुछ छात्र हड़बड़ा जाते हैं, तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या है ना, उसी को रख दीजिए।
n के स्थान पर नंबर, इसका जो नंबर होता है n के स्थान पर रख देंगे। अब इसका गुणा कर दीजिए तो इसकी जो वैल्यू होगी प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस यानी होता है q इक्वल टू क्वांटम सिद्धांत जो पढ़े हो। अब 112 होता है, 16 सत्ते 112, एक अंक पे दशमलव रहेगा, ये कितना है 10 की पावर -19 है, एक अंक इधर करेंगे तो 112 गुणे 10 की घात -20 भी कर सकते हो, या इधर करोगे तो इतना उत्तर दिया गया आपको 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो यहीं पर रहने दीजिए, आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो एक अंक पे दशमलव लगा के ला सकते हैं, तो एक अंक इधर लाएंगे तो ये एक ठोक बढ़ जाएगा, और जब एक अंक दाहिनी ओर जाएंगे तो एक घटेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी का देखिए अगला क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। 4 बिंदु आवेश हैं क्यू ए 2 माइक्रोकूलाम, क्यू बी -5 माइक्रोकूलाम। ये 6वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखिएगा आप लोग 1.6। वन 1.6 में दिया है क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम, और क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, क्यू डी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम। और इन सब के बीच में एक आवेश रखा गया है क्यू कहाँ रखा गया है? सेंटर पर, यानी क्यू इसको केंद्र सेंटर के लिए सी से प्रदर्शित करते हैं। क्यू सी जो दिया गया है, क्यू सी यहाँ पर है, तो ओरिजिन से करिए, ओरिजिन मीन सेंटर होता है। तो क्यू ओ जो दिया गया है इसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम है। कितना है? 1 माइक्रोकूलाम। और ये जो एक वर्ग है ना, ABCD एक वर्ग है के शीर्षों पर उपस्थित हैं, और वर्ग की जो भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर है। इस पर कितना बल लगेगा? जो केंद्र वाला है इस पर कितना बल लगेगा? देखो बच्चों, इस प्रकार से एक वर्ग बना लीजिए आप लोग, जैसा ये कह रहा है क्वेश्चन उसी प्रकार से। तो ये वर्ग बना लिए, और इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। वर्ग दिख रहा है ना, यहाँ पर क्यू ए हो गया, यहाँ पर क्यू बी हो गया, इधर क्यू सी है, इधर क्यू डी है। यहाँ पर जो क्यू ओ लिखा गया है वो यहाँ पर है, क्यू ओ केंद्र पर है, और इसकी जो भुजा सबकी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। भुजा सबकी कितनी है? अरे वर्ग है तो वर्ग की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, और 10 सेंटीमीटर दिया भी है। तो अब इसका विकर्ण निकाल सकते हो, विकर्ण। देखो बच्चों, इसका मान 2 दिया है, माइक्रोकूलाम है तो नोट कर लेना उसको। -5 इसमें दिया है, इसमें 2 दिया है, और इसमें भी -5 माइक्रोकूलाम, और इसका मान दिया है 1 माइक्रोकूलाम। तो देखो बच्चों, ये जो आवेश है 2 कूलाम वाला, कितने? 2 माइक्रोकूलाम वाला आवेश, और ये क्यू ओ वाला जो सूक्ष्म आवेश 1 माइक्रोकूलाम का है, इसके बीच जो बल लगेगा देखो कैसा लगेगा। ये क्या करेगा? यो प्लस है, यो प्लस है, तो प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। और जो इसका ये वाला बल है क्यू सी वाला, ये भी बल, ये कैसा है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनमें भी प्रतिकर्षण होगा, यानी ये दोनों निरस्त हो गए, समाप्त। ये क्या करता है? इसको प्रतिकर्षित करता है,
और ये वाला इसको प्रतिकर्षित करता है, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच कोई बल नहीं लगेगा। एक के कारण हो गया। अब देखिए दूसरे कारण, यहाँ पर तो माइनस दिया गया है और ये प्लस है तो आकर्षण होगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी आकर्षण होगा। और इन दोनों जो मेन वाले आवेश हैं, 5 माइनस में, ये भी माइनस में, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इनका भी मान क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यानी जो केंद्र पर आवेश रखा गया है उस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर आप इसकी गणना करना चाहते हैं तो इसको Q1 Q2 मान करके 1 मान, इसको Q1 Q2 मान के 2 मान, इसको Q1 Q2 मान के 3 मान, इसको Q1 Q2 मान के 4 मान, चारों मान निकालेंगे और चारों मान को F = F1 F2 F3 F4 F5 F4 तक जोड़ेंगे। चारों मानों को जोड़ेंगे तो वो परस्पर देखो, ये प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, तो प्रतिकर्षण होगा तो एक प्लस दूसरा माइनस, कैंसिल। ये वाला प्लस आएगा तो ये वाला माइनस आएगा, कैंसिल, काम खत्म। क्या आ जाएगा? F = आएगा क्या, 0। समझ गए बच्चों? तो ये समझ लीजिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो इसे हम कमेंट बॉक्स में जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर देंगे, है ना। अगर बताने के लिए कहेंगे तो अगले दिन इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कुमार मित्तल में। बल जो निकालना है, बल वाला, वो क्वेश्चन नहीं लगाना है ज़्यादातर, क्योंकि बल वाले क्वेश्चन हो चुके हैं और दूरी वाला भी हो गया। तो अब चलिए गॉस के नियम वाले में कुछ सवाल लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, जितने सवाल को छोड़ रहे हैं बाकी वो सब इन्हीं पर आधारित हैं। किसी में बल निकालना है, किसी में दूरी निकालना है, किसी में आवेश निकालना है, तो ये सब करना आप लोग। ये देखिए 1.10 10वां सवाल, NCERT का 10वां सवाल। ये 10वां सवाल बताने चल रहे हैं अब आप लोगों को। 1.10 अच्छा सवाल है और उसमें जो बल आघूर्ण निकालना है, क्या निकालना है? बल आघूर्ण, टाउ का मान। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। का 4 × 10⁻⁻9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन प्रति कूलाम के परिमाण के एक समान क्षेत्र की दिशा से तो द्विध्रुव दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P दिया है, कितना है? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर है। 4 × 10⁻⁹ cm, देखो ऐसे लिखा गया बच्चों,
तो इसको cm सेंटीमीटर में समझना, ये कूलाम मीटर लिखा गया है, p की वैल्यू है द्विध्रुव आघूर्ण की। और वैद्युत द्विध्रुव पर इतने परिमाण का एक समान वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। 10⁴ न्यूटन कूलाम पावर -1 प्रति कूलाम इसको पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, यानी 30 अंश का कोण है। थीटा की वैल्यू कितना है? 30 अंश। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ, टाउ की वैल्यू निकालना है, टॉर्क जिसे बोलते हैं। तो आप लोग प्रयास करेंगे, जितने फार्मूले बताए गए हैं उन्हीं में है ये, तो लगा सकते हैं आप लोग। इसके बाद चलते हैं कुमार मित्तल। इसका फार्मूला लिख दिया जाए या लगा लेंगे? अरे लास्ट में जो आया था अभी यार, क्या आया था? टाउ = PE sin थीटा। एकदम सिंपल है। P की वैल्यू ये वाली, E की वैल्यू ये वाली, साइन थीटा। कोई मात्रक चेंज भी नहीं करना है कि मात्रक चेंज करना है, इसमें दिक्कत होगी। साइन थीटा का मान साइन 30 कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा चलिए अब इसमें देखिए कुमार मित्तल जी में। सवाल नंबर 46, द्विध्रुव निकालना है P। तो जिस प्रकार से इनमें चल रहे हो उसी प्रकार से इसमें भी चलोगे। तो जो लास्ट वाला सवाल है पहले अध्याय का, द्विध्रुव इसमें निकालना है। 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो, एक समान क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, यानी P भी निकालना है और टाउ भी निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए आवेश कितने कितने हैं? Q1 = 1 माइक्रोकूलाम। इसको चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 कितना है? ये दिया गया है -1 माइक्रोकूलाम। इसको भी चेंज कर लेंगे तो -1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और इनके बीच की जो दूरी दिया गया है कितना है? दूरी 2 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव का निर्माण करते हैं इसलिए 2L रहेगा। 2L = 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर इतना हो जाएगा। और क्या दिया गया है? यह वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। E = 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये भी असाइन दिया गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहली स्थिति में
P निकालना है। क्या निकालना है? P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL या फिर 2L इंटू Q भी कर सकते हैं इसको। 2QL होता है, देखो इसको 2L इंटू Q कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2L की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू Q की वैल्यू, दोनों आवेश बराबर हैं, विपरीत हैं, तो इसमें से एक आवेश का मान रख देना है। 1 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस में भी इसकी जो वैल्यू है आ सकती है, लेकिन एक आवेश का परिमाण रखेंगे तो ये कितना आएगा? 2 × 10⁻⁻8 इतना आएगा। 2 × 10⁻⁻8 और इसका जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम निकाले थे, कितना होता है? टाउ मैक्सिमम क्या होता है? दूसरी कंडीशन में कहा है टाउ मैक्स निकालिए, या फिर टाउ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी निकालिए। तो टाउ मैक्सिमम बराबर आप लोगों को बताए थे, लास्ट टॉपिक था इसका। टाउ मैक्सिमम PE होता है। क्या होता है? P इंटू E होता है। तो P की वैल्यू जितना आई है उसमें E की वैल्यू का गुणा कर दीजिए। P की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻8 है और E की वैल्यू दिया गया है 1 इंटू 10⁵ है। इसका गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁸, में से 5 निकाल दो -3, और इसका जो मात्रक होगा उसको कर दीजिए बल आघूर्ण का मात्रक, बल गुणे लंबवत दूरी होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। ये 46वां का 2 पॉइंट था। चलिए इसके बाद अब आगे चलते हैं गॉस प्रमेय में। गॉस प्रमेय, इस पर भी कुछ सवालों को देखते हैं, उसके बाद आप लोग अपना प्रयास करके सवालों को आगे बढ़ाइएगा। चलिए कुमार मित्तल का जो पहला सवाल है, 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। कहाँ रखा है? घन के केंद्र पर। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सतह से कितनी सतह होती है सब? घन में कितनी सतह होती है? 9। घन का मतलब 9 भुजा। घन देखे हो बच्चों? नहीं देखे हो देख लो। 1 2 3 4 5 6 भुजा। हाँ ठीक है, सॉरी 9 कह दिए। कितनी भुजा होगी? 6 भुजाएं। जो आप लोग पासा देखे हो ना, पासा लूडो खेलते हो ना, लॉकडाउन में खूब लूडो चल रहा है, उसी का जो पासा होता है बच्चों ना, वही क्या है? एक घन है। या फिर ये कमरा देख लो, कमरे की लंबाई, एक भुजा ऊपर वाली, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, एक भुजा सामने वाली, 6 भुजाएं हैं सब। कितनी सतह है सब? 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा? कितना होता है फाई ई की वैल्यू? Q/ε0 होता है। तो आवेश कितना दिया है?
पहला सवाल कूलाम के नियम से जो लगेगा, अरे कूलाम सॉरी भाई, गॉस के, पहला जो कुमार मित्तल का दूसरे चैप्टर का सवाल है। इसमें Q की वैल्यू दिया गया है 17.7 और पीको कूलाम लिखा है। पिको है या फिर पीको? पिको कूलाम। पिको कूलाम इतना दिया गया है। पिको का मतलब होता है 10 की घात -12 से गुणा कर देना है इसमें, बस कूलाम में चेंज हो जाएगा ये। 17.7 × 10 की घात -12। अब ये किस में हो गया? कूलाम में हो गया। Q की वैल्यू है और R की वैल्यू जो दिया गया था, R का मतलब यहाँ जो घन की भुजा दिया था, भुजा, घन की भुजा, किसकी भुजा बच्चों? घन की। घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर। इसको चेंज करो, इसका कोई काम ही नहीं है बच्चों, तो इससे चेंज करो या ना चेंज करो कोई मतलब नहीं है। 10 × 10⁻² हो जाएगा मीटर में अगर चेंज करोगे। अब देख लीजिए घन कैसे होता है। घन बना लीजिए और घन की प्रत्येक सतह के बारे में कहा है, तो ये बन गया घन। घन ऐसे होता है ना बच्चों, जैसे ये मान लीजिए आपका एक कमरा है, इसको दर्शाना है तो ये इस पर एक बिमी अक्ष पर क्या करोगे? ऐसे ही दर्शाओगे, क्योंकि बाहर वाला भाग बाहर तो निकाल नहीं सकते श्यामपट्ट पर। तो इसमें प्रश्न जो कहा है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स का मान phi is equal to phi e निकालना है। Q/ε0 करेंगे। एक समान चादर, जो दूसरा वाला इसका टॉपिक था, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, उसी के अनुसार ये लगेगा सवाल। एक समान चादर वाले से Q/ε0 होता है। तो इसमें Q की वैल्यू रख दीजिएगा और देखिए घन में कितनी भुजा होती है? 6 भुजा। तो 1/6 से गुणा कर देंगे, 1/6 गुणे Q/ε0। ये संकेत है आप लोगों को, तो आप लोग इस पर करिएगा। Q की वैल्यू रख दीजिएगा, ε0 की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12, ये वाला मान निकालेंगे रख करके आप। इसके बाद NCERT में देखिए, हाँ इसमें भी एक सवाल है
तो माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे 9 सेंटीमीटर किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? देख लो बच्चों, एकदम सेम यही स्थिति है इसमें आवेश का मान 17.7 पिकोकूलाम दिया था और इसमें जो आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलाम दिया गया है। और इसमें जो भुजा दी गई थी 10 सेंटीमीटर थी इसकी भुजा घन की। और जो ये वाला सवाल है एनसीईआरटी का 19वां सवाल, इसमें फ्लक्स का मान इसका भुजा का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है और केंद्र पर पूछा है घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर, यानी यहाँ बीच में, जैसे यहाँ निकाल रहे थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी केंद्र पर क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स का मान। तो फाई ई का मान इस बिंदु पर एकदम सेम यही कंडीशन है, लगाइएगा। और एक सवाल देखिए इसका, नेट आवेश पूछा है। तो आवेश तो कूलाम के नियम से 22वां सवाल, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इतना दिया गया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। गोले पर आवेश की गणना करना है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो ये तीसरा जो अनुप्रयोग था गॉस का उसके अनुसार लगेगा, इसको बताते हैं। सवाल नंबर 1.22 यानी 22वां सवाल है एनसीईआरटी का। गोले का व्यास दिया गया है 2.4 मीटर। तो आर क्या होगा? 2.4/2 हो जाएगा, इतना मीटर। इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1.2 मीटर आ गया त्रिज्या का मान। और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, ये कितना है? 80.0 न्यूटन। ये माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है घनत्व का मान। और पूछा है पहली स्थिति में गोले पर आवेश निकालिए। गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पहली स्थिति में आवेश निकालना है और दूसरी स्थिति में फाई ई फ्लक्स। हाँ बच्चों, इसमें फ्लक्स निकालना है और एक में आवेश।
तो आवेश और इसमें जो संबंध होता है उसके द्वारा आप लोग निकालेंगे। आवेश और जो आवेश घनत्व है इसमें संबंध होता है। पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। देखिए, चूँकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। क्या होता है? क्यू अपान ए। अब क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए होगा। क्यू की वैल्यू, इसकी सिग्मा की वैल्यू कर दीजिए 80.0 दिया है। और एक चीज़ और, 80.0 कोई मतलब नहीं, और यहाँ माइक्रो कूलाम में है बेटा, इसको चेंज कर लेना आप लोग। 80 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इतना होगा। तो यही रखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻6 और गुणे ए की जगह पर देखिए गोला है, तो डेरिवेशन में आप लोगों ने गोले को बनाया था, तो इसकी त्रिज्या दिया है r। जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया होगी 4πr²। गोले की एरिया क्या होती है? 4πr²। तो इसमें 4πr² करिएगा, 4πr²। ए के स्थान पे 4πr के स्थान पर कितना है? 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, सब वैल्यू रख देंगे, जो इसकी वैल्यू है सब रख करके आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान होगा ये आएगा 1.45 10 पावर 1.45 10 पावर -3 कूलाम। पहला पॉइंट हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बता चुके हैं गुणा भाग करने का। पाई का मान 3.14 करना है। यहाँ पे पाई के स्थान पे क्या करोगे? 3.14। 22/7 करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर कटने वाला होता तो 22/7 करते, तो कटेगा नहीं कुछ। चलिए, इसके बाद जो निकालना है दूसरे पॉइंट में, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? बी वाला पॉइंट, फाई ई बराबर ई इंटू ए होता है, ई इंटू ए। तो ई की वैल्यू दिया गया था इसमें, ई की वैल्यू कितना है? अभी लिखे थे इसको, ई ए नहीं है अगर तब भी निकाल सकते हो। ई की वैल्यू शायद इसमें कितना था? ये 80। अच्छा, ये तो आवेश घनत्व था। अच्छा, ई की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा? 1/4πε0 क्यू की वैल्यू कितना है? ये आ गई है Q/r² इंटू ए के स्थान पे 4πr² करेंगे। अरे यार, क्या था इसमें? अच्छा, व्यास दिया गया था। हाँ, ठीक है। इंटू ए की वैल्यू Q/r² इंटू 4πr² हो गया। देखो बच्चों, ई ए कास थीटा होगा तो कास से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ r² से r² कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? Q/ε0 यानी फाई इज इक्वल टू Q/ε0। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू रख दीजिए 1.45 10⁻³ अपान, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻³
-12, तो ये -12 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कितना है 1.45 अपान 8.85 इंटू 10 पावर। एक चीज़ बच्चों देखो, यहाँ 0.2 अंक पर है, यहाँ भी है, तो इसको समाप्त कर सकते हो। ध्यान दो, जब समान संख्याओं में दशमलव समान दूरी पर हो तो उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन किधर से, दाहिने तरफ से, बाएं ओर से नहीं, दाहिने ओर से बराबर दूरी पर होना चाहिए। और ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 9 हो जाएगा प्लस में, 12 में से 3 निकाल दोगे। अब इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, इसको 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, इतना आ गया। अब देखिए ये कटेगा क्या, 7 7 14 15, ये नहीं कटेगा, यानी 29/177। ये सवाल अलग था, थोड़ा अलग का मतलब इसमें एक के 2 वैल्यू दी गई थी, उससे कई वैल्यू को फाइंड करना था। चलिए ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁸ 9 है तो 8 करिए तो एक यहाँ पर 0 आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों, एक घात इसमें से इधर कर दिए, यानी 10 का इसमें गुणा कर दिए तो ये एक घात कम हो जाएगी। अब इसमें भाग देंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात 8 आएगा। यही जो इसका मान होगा वैद्युत फ्लक्स का मान। फ्लक्स का जो मात्रक होता है उसको रख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम मात्रक भी कर लेना। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी का और ये कुमार मित्तल का कुछ सवाल बता दिया, और जो भी सवाल अब बाकी हैं उनको अगले दिन जब हम क्लास लेंगे। 16 सवाल इसमें जो गॉस का प्रमेय था दूसरा कुमार मित्तल में दूसरे चैप्टर में, उसमें 16 सवाल थे। 16 में एक सवाल केवल बताया गया है, और एनसीईआरटी का जो सवाल था ये सब लगभग क्लोज कर दिया गया है। सब नहीं बताए हैं, तो जो बचा हुआ है वो तो आप लोग करेंगे। हाँ ठीक है, तो उसको करिएगा और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपको बहुत जल्दी 3-4 महीने में ही देना है। ठीक है, धन्यवाद।